हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अभी तक सूरज निकलने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। रात को बारिश हुई थी तो बहुत ठंडा मौसम है, अभी हवाएं चल रही हैं और मैं आ गई हूँ अपनी छत पर। और आज हम थोड़ी सी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं और साथ में देखेंगे कि अभी मेरे गार्डन में क्या काम चल रहा है। तो देखिए, ये लॉन्ग बीन्स रेडी हो गई हैं। सारी की सारी तो नहीं हुई है, लेकिन जितनी हुई हैं वो हम हार्वेस्ट कर लेंगे। देखिए, कुछ हैं, लेकिन हाँ 2-3 दिन की मिला करके सब्जी बन जाएगी। तो जितनी अभी तैयार हैं वो मैं तोड़ लूँगी। और इधर वाले कंटेनर में देखिए कितनी सारी लगी हुई हैं, लेकिन इसमें अभी आज तैयार नहीं है, ये कल तोड़ने लायक हो जाएंगी। तो जितनी हैं वो हम तोड़ लेते हैं। और इधर देखिए, ये भिंडी है, ये कुछ भिंडी भी हैं तो इन्हें भी हम तोड़ लेंगे। और भिंडी के तो ज़्यादा प्लांट्स नहीं हैं, ये 2 ही टब में मैंने लगाए हुए हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं होगी। और भिंडी के लिए मैं आपको बताऊं तो थोड़े से पौधों में काम नहीं चलता है। अगर आपको एक बार हार्वेस्टिंग में सब्जी बनानी है तो कम से कम 15 से 20 पौधे लगाने होंगे, वो भी छोटी फैमिली के लिए। अगर फैमिली बड़ी है तो उससे भी ज़्यादा लगाने होंगे। मेरे पास देखिए ये 2 छोटे छोटे टब हैं, इसमें मैंने 4-4 पौधे लगाए हुए हैं और एक मेरा अलग से गमला है। कुल मिला के 9 पौधे हैं, लेकिन इसमें मेरा काम नहीं चलने वाला है। पर मैं बहुत ज़्यादा और नहीं लगाऊंगी क्योंकि कंटेनर्स कम हैं। एक और टब में मैंने 3-4 पौधे और लगाए हैं, अभी सीड्स डाले हैं, छोटे छोटे पौधे तैयार हो रहे हैं, लेकिन और इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाऊंगी। मैं एडजस्ट कर लूँगी, 2-4 दिनों की तोड़ करके सब्जी बन जाएगी। देखिए इस वाले कंटेनर में 4-5 पौधे और तैयार हो रहे हैं। तो इस तरह से भिंडी अगर आपको अच्छे से खानी है तो थोड़े से जगह ज़्यादा होनी चाहिए, थोड़े से ज़्यादा प्लांट्स लगाने होंगे, नहीं तो आपका कम में काम नहीं चलने वाला। तो भिंडी आप सोच समझ कर लगाइए। और देखिए अब ये बरबट्टी या लोबिया रेडी है, तो जितनी तैयार हैं उतनी फलियां मैं तोड़ लेती हूँ और बाकी की कल परसों हो जाएंगी। बहुत सारी लगी हुई हैं, ये एक साथ खूब सारी लग जाती हैं और इन्हें लगाना भी बहुत आसान है। तो ये आप अपने किचन गार्डन में आपने अगर नहीं लगाया है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसानी से ये लग जाती हैं। और जितनी सब्जियां आपकी रेडी होती जाती हैं आप उन्हें तोड़ते रहिए। ये मत सोचिए कि अभी काम नहीं है या एक साथ तोड़ेंगे, उससे क्या होगा कि ये सब्जियां जो हैं वो लगी लगी पक जाती हैं। ये बस ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाती हैं, मतलब जिस दिन रेडी हो गई उसके बाद 2-3 दिनों में ही ये पक जाती है, इसलिए उसे आप समय से तोड़ लीजिए, क्योंकि पकने के बाद फिर इनका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है। और जैसे जैसे आप तोड़ते रहेंगे जो मैच्योर फ्रूट है तो नए नए फ्रूट्स को भी एनर्जी मिलती रहेगी। तो आप तोड़ करके इकट्ठी कर लीजिए और उसके बाद आप एक साथ सब्जी बना सकते हैं। और अब हम ले लेते हैं थोड़ा सा पुदीना। और देखिए इस छोटे से डिब्बे में ये पुदीना लगा हुआ है और कितनी अच्छी तरह से ग्रो हुआ है। पुदीना अगर आपने अच्छी तरह से ग्रो कर लिया तो आपको बहुत ज़्यादा बड़े कंटेनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसे जितना तोड़ते जाओ उतना ही ज़्यादा ये फैलता जाता है। 2 ही 3 दिन में ये फिर से उतना ही हो जाता है। तो पुदीना आप अपने मतलब छोटे बड़े कैसे भी कंटेनर्स में ज़रूर ग्रो करिए। और हर साल आप अगर नई मिट्टी में 1-2 कटिंग लगा देते हैं तो जो आप नई मिट्टी में लगा रहे हैं वो और अच्छा ग्रो होता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ। एक जो मेरे पास पुराना बड़ा वाला कंटेनर है उसमें तो है ही पुदीना, उसे तो मैं ठीक करती ही रहती हूँ, लेकिन एक आध कटिंग मैं दूसरे छोटे से कंटेनर में भी लगा लेती हूँ, तो वो वाला ज़्यादा अच्छा ग्रो होता है। तो देखिए इतनी सी हार्वेस्टिंग हमने कर ली है, हालांकि थोड़ी सी है, लेकिन फिर भी अपने किचन गार्डन से तोड़ने का तो मज़ा ही देखिए अलग है। और आगे देखते हैं मेरे गार्डन में अभी क्या चल रहा है। तो अभी देखिए एक तो वीड्स निकालने का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि इतनी ज़्यादा वीड्स निकल रही हैं मेरे कंटेनर्स में, मैं आपको क्या बताऊं। और दूसरा कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि बहुत सारी वेजिटेबल प्लांट्स भी अपने आप निकल आए हैं और एकदम हेल्दी प्लांट्स हैं। मैं किन्हें निकालूं, किन्हें शिफ्ट करूं, किन्हें रखूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पौधे ज़्यादा हो गए हैं और कंटेनर्स कम हैं। हालांकि जितने कंटेनर्स हैं उतने ही पौधे लगा पाऊंगी, लेकिन फिर भी कौन से वाले निकालूं, कौन से लगाऊं, क्योंकि हेल्दी प्लांट्स को निकाल करके फेंकना बहुत तकलीफ की बात होती है। और देखिए ये टमाटर कितने ज़्यादा भर गए हैं और हर कंटेनर में। और इस वाले टब में आपने लॉन्ग बीन्स के पौधे देखे होंगे, बहुत बड़े बड़े हो गए थे, मुझे नहीं लगाने थे लेकिन मुझसे फेंका नहीं गया। तो देखिए ये 12 इंच वाले जो पॉट है इसमें मैंने ये 2-2 प्लांट शिफ्ट कर दिए हैं और एक पौधा मैंने हटाया भी है। तो अब क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर मैंने ये हटा दिया है एक पौधा और बाकी के ये 2 मैंने लगा दिए, 4 पौधे मैंने लगा दिए हैं इन गमलों में। और मैं आपको पहले बता दूं कि
इतने ये 12 इंच के गमलों में ये बीन्स के पौधे बहुत अच्छे नहीं लगेंगे, इसके लिए चौड़ा बड़ा कंटेनर ही चाहिए होता है। लेकिन मुझे लगा निकाल करके फेंकने से तो अच्छा है कि एक बार के लिए मैं अभी लगा देती हूँ कभी, क्योंकि अभी ये दोनों गमले खाली थे तो एक आध हार्वेस्टिंग हो जाएगी 1-1.5 महीने में, फिर मैं इन्हें हटा दूंगी। क्योंकि देखिए इतने हेल्दी पौधे थे, मुझसे निकाल करके नहीं फेंके गए और काफ़ी बड़े हो रहे थे तो इन्हें निकालना भी ज़रूरी था, क्योंकि ज़्यादा बड़े होने के बाद शिफ्ट करने के बाद करने पर पौधे चलते नहीं हैं और जिस कंटेनर में हम लगे हुए हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। देखिए यहाँ पर लगे हुए थे तो ये भिंडी के पौधे नहीं बढ़ पाते। और यहाँ पर देखिए ये कद्दू के मैंने 3 बीज लगाए थे, क्योंकि मुझे एक पौधा और चाहिए था और तीनों के तीनों निकल आए हैं। अब रखना तो मुझे एक ही है इस कंटेनर में, फिर मुझे 2 हटाने पड़ेंगे और फिर तकलीफ होगी। और देखिए इतने सारे ये टमाटर इसमें लगे हुए हैं, ये भी हटाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर कद्दू की बेल नहीं बढ़ पाएगी। और अगर आपके साथ भी ऐसी कन्फ्यूजन होती है तो जल्दी से डिसाइड कर लीजिए कि कौन से पौधे रखने हैं और बाकी के पौधे दिल पर एक बड़ा सा पत्थर रख करके हटा दीजिए तो ही सही रहेगा। देखिए ये इस छोटे से टब में इधर भिंडी है और इस तरफ देखिए ये 7-8 पौधे निकल आए थे लॉन्ग बीन्स के, तो उसमें से देखिए 4 तो मैंने कल शाम को यहाँ शिफ्ट किए हैं और बाकी के मैंने 2-3 दिन पहले 6 पौधे इस वाले कंटेनर में लगा दिए थे। इस कंटेनर में मैं फ्रेंच बीन्स लगाना चाहती थी, मैंने 2 बार सीड्स डाले लेकिन सिर्फ एक ही प्लांट निकला और उस प्लांट को देखिए मैंने इस बगल वाले कंटेनर में यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पहले से फ्रेंच बीन्स लगी हुई थी। और उसके बाद मैंने यहाँ ये लॉन्ग बीन्स के पौधे शिफ्ट कर दिए। अब देखिए जिस पौधे को हम लगाना चाहते हैं वो सीड्स तो नखरे दिखा रहे हैं, निकल ही नहीं रहे थे। फ्रेंच बीन्स के मैंने 2 बार लगाए और ये बेचारे अपने आप निकल आए थे, तो मैंने सोचा कि इन्हें ही लगा लिया जाए, तो वहाँ छोटे टब से निकाल करके मैंने इसमें शिफ्ट कर लिया। तो बस ना चाहते हुए भी लॉन्ग बीन्स का मेरा एक बैच और लग गया है। और अब धीरे धीरे जो भी हैं ये टमाटर के पौधे मैं एक एक करके देखिए शिफ्ट करती जा रही हूँ। इस गमले में मैंने कल ही लगाया है और इधर जो बाल्टियाँ वगैरह मैंने तैयार करी थी उसमें भी मैं लगाऊंगी। इस बाल्टी में मैं 3 पौधे लगाऊंगी, 3 पौधे चल जाएंगे इसमें। और ये जो बगल में छोटा गमला है इसमें मैं 1 पौधा रखूंगी। तो गमले के साइज़ के हिसाब से आप पौधे लगाइए। और बाकी के सारे टमाटर के पौधे मैं निकाल दूंगी। और देखिए ये कप में जो मेरी पौध तैयार हो रही हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा सीड्स डाले थे, तो सिर्फ एक लौकी की पौध मैंने यहाँ पर देखिए बड़े कंटेनर में उतारी है, क्योंकि यहाँ मैंने जो बीज डाला था वो नहीं निकला था। और बाकी के सारे पौधे मुझे अब हटाने पड़ेंगे जो कप में तैयार पौधे, क्योंकि देखिए ये जो मैंने बड़े कंटेनर में डायरेक्ट सीड्स डाले थे वो सारे लगभग निकल आए हैं। वो कप में मैंने एक्स्ट्रा बीज डाले थे, अगर नहीं निकलेंगे तो मैंने सोचा था इनमें लगा लूँगी, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक लौकी का पौधा मुझे इसमें उतारना पड़ा, बाकी तो सारे के सारे मेरे वैसे ही ग्रो हो गए। और देखिए ये कितने सारे ककड़ी के पौधे निकले हुए हैं, तो ये सारे मैं हटा दूंगी। तो जो भी पौधे अगर आपके कंटेनर में खूब सारे एक्स्ट्रा निकल आते हैं तो आप समय रहते उन्हें हटा दीजिए, बहुत ज़्यादा बढ़ने मत दीजिए, नहीं तो आपके जो उसमें मेन पौधे लगे हुए हैं वो इफ़ेक्ट होंगे, उनकी ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाएगी। इसलिए मैंने लॉन्ग बीन्स के हटा दिए, क्योंकि उसमें मुझे भिंडी रखने थे, तो भिंडी के पौधे फिर नहीं बढ़ पाते। हेल्दी पौधे देख करके कई बार हम निकाल नहीं पाते हैं और एक ही कंटेनर में खूब सारे पौधों को बढ़ने देते हैं। तो होता ये है कि जब छोटे होते हैं पौधे तब तो अच्छी तरह से ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन उन्हें भरपूर मिलता है, क्योंकि जड़ें छोटी छोटी होती हैं। लेकिन जैसे जैसे पौधे बड़े होने लगते हैं जड़ें बाउंड होने लगती हैं, क्योंकि एक ही कंटेनर में खूब सारे पौधे होते हैं और न्यूट्रिशन के लिए कॉम्पिटिशन होता है। और एंड में होता ये है कि कोई भी पौधा हमारा सक्सेसफुली ग्रो नहीं हो पाता है। तो इससे अच्छा है कि आप एक कंटेनर में जितनी स्पेस है उतने ही पौधे रखिए और बाकी के पौधे आप समय रहते ही हटा दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़े करने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ वो न्यूट्रिशन लेंगे और कुछ नहीं होगा। और ये देखिए 1 घंटे बाद की क्लिपिंग है, ये 9 o'clock भी खिल गए हैं और इस तरफ देखिए ये रेन लिली भी खिल गई है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।